जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का पेंशनर्स भाइयों इस सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। EPS 95 पेंशन को लेकर काफी बड़ी ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लगातार ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर क्रेडिट कर देना चाहिए, जिसके लिए यह भी माना जा रहा था कि सरकार जल्द से जल्द सभी नियमों में बदलाव कर देगी, लेकिन इसका क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था। हाल फिलहाल में सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू किया है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना। जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 75 रुपए प्लस DNS अलाउंस की लाभ। जी हाँ दोस्तों, जाने खबर विस्तार से। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें, लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये बड़ी धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए, जिसके लिए यह भी माना जा रहा था कि सरकार जल्द से जल्द इन सभी नियमों में बदलाव कर देगी, लेकिन इसका फाइनल क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू करने की बात की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 7500 प्लस DNS अलाउंस एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई 75 रुपए प्लस DNS अलाउंस की सौगात। जाने खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर लगभग 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी इसका फाइनली निर्णय नहीं कर पा रहा था। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को किस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली है सहमति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मोहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल मोहर लगा दी है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7500 प्लस DNS अलाउंस उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल जाना चाहिए। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। EPFO ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना की EPS पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। क्योंकि आपको बता दें, हाल फिलहाल में एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO ने एक तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन जारी किया है PDF के तौर पर। उस PDF को आपको पूरा पढ़कर बताने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ, ताकि आपको विश्वास हो सके। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति। जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सभी पेंशनर्स को 75 रुपए प्लस DNS अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर, लेकिन आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अभी भी संकट बन रहा है। केंद्र सरकार ने जारी की फाइनल लिस्ट। जाने कैसे कर पाएंगे लिस्ट में अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्र सरकार द्वारा एक फाइनली लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से 45 लाख बढ़ी हुई पेंशनर की सूची जारी की है। जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। EPFO ने कहा है एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर पड़ सकता है अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में ये रहा आवेदन करने का सरल तरीका। हर महीने मिलेंगे इतने पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपसे ने बिल्कुल सही चुना। उत्तर प्रदेश सरकार
कि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कई सालों से वृद्ध अवस्था पेंशन स्कीम का संचालन कर रही है, जिसके तहत प्रदेश में रहने वाले ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है को आर्थिक रूप से मदद की जाती है। ऐसे लोगों के बैंक खाते में हर महीने 500 रुपए आते हैं। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दोनों वृद्ध लोगों को मिलता है। बशर्ते शहर में रहने वाले बुजुर्गों की सालाना आय 56,460 रुपए और गांव में रहने वाले लोगों की आय 46,080 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्ध अवस्था पेंशन स्कीम में प्रदेश में कई सारे बुजुर्गों को लाभ मिलता है, जिसके लिए उन्हें अपना आवेदन करना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको आवेदन करना होगा। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आपको ये रुपए नहीं दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इसके बाद ही वो इस योजना का लाभ पाने के योग्य होते हैं और उन्हें हर महीने 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में आपको बताएं तो वृद्ध अवस्था स्कीम योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको वृद्ध अवस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके साथ ही दोस्तों अब आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसको भर दीजिए। साथ ही साथ स्टेप 3 में आपको बता दें तो अब इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को अच्छे से भरकर आपको अपने दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ स्टेप 4 में बता दें, इसके बाद आपको सबमिट बटन दबाना होगा, जिसके बाद आपका आवेदन संपूर्ण रूप से यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और इसके बाद आपको मंथली रूप से यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें एनएसी के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत द्वारा सरकार पर निशाना साधा गया है, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें माननीय श्रम मंत्री जी से एक बार फिर से एनएसी के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत जी की मुलाकात हुई है और उन्होंने ये यहाँ पर दावा किया है कि आपने जब अपनी शपथ ग्रहण की थी तब हम पेंशनर्स से ये वादा किया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर महीने और सालों बीत चुके हैं और इसका क्रम नहीं बन पाया है। हमें आशा है कि जल्द से जल्द आप इस पर निर्णय करेंगे और हम पेंशनर्स की दरखास्त को जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।